फीफा विश्व कप का फाइनल दिलचस्प होने की हम तमाम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अर्जेंटीना की टीम वो चमक बिखेर नहीं पाई। एक चैंपियन की तरह वह नहीं खेली और स्पेन ने अतिरिक्त समय में उसे 1-0 से हराकर खिताब जीत लिया। हालांकि सेमीफाइनल में भी फ्रांस ने उस तरह का प्रदर्शन स्पेन के खिलाफ नहीं किया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। एम्बापे चमक नहीं बिखेर पाए, तो फाइनल में मेसी भी का जादू भी नहीं चला। जो मेसी का मैजिक चलता है वो भी नहीं चला। अधिकांश समय इस स्पेन हावी रही। अर्जेंटीना के डी में ही खेल होता रहा। वो तो उनके गोलची थे जिन्होंने अगर शानदार प्रदर्शन नहीं किया होता तो अर्जेंटीना बुरी तरह हारती और मेसी बहुत ही ज्यादा मायूस होकर मैदान से बाहर निकलते। उस खेल पे फाइनल की चर्चा आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादल बामराजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि खेलों से जुड़े किस्से, कहानियां और रिकॉर्ड आप तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। और बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंचेगी। और अगर हमारे वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। बातों को समझना है, चीजों को समझते हैं पूरी तरह, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। स्पेन चैंपियन बन गया। अब एक इतिहास बन गया। फाइनल जितने दिलचस्प होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फुटबॉल के वो सारे प्रेमी जो अर्जेंटीना को चैंपियन की तरह खेलते देखना चाहते थे वो बेहद मायूस हुए। स्पेन खेलती रहे, अर्जेंटीना बचाव करता रहा। लब बोलो आप, अगर उस 120 मिनट के खेल का है तो बस इतना ही कि अर्जेंटीना बचाव में रही और स्पेन खेलते रहा। एक आध मौके को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश समय स्पेन फाइनल में हावी रहा अर्जेंटीना पर। अर्जेंटीना एक चैंपियन की तरह खेल ही नहीं रही थी, और चैंपियन की तरह नहीं खेल रही थी तो चैंपियन बनने का सपना उसका टूटना ही था। यानी सच कहा जाए तो उस दिन खेल अर्जेंटीना इतनी बुझी बुझी लग रही थी और स्पेन पूरी तरह हावी था। और अगर सच कहा जाए तो खेले तो एमिलियो मार्टिनेज उनके गोल थी। अर्जेंटीना नहीं खेला, खेले मार्टिनेज। वही लड़े, खूब लड़े, लगातार लड़े और स्पेन को गोल से दूर रखा। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बचाव गोल में अपने अभेद किले को बचाए रहे। स्पेन लगातार हमले करते रहे और मार्टिनेज लगातार बचाव करते रहे। लेकिन कितना लड़ते, एक अकेले मार्टिनेज और स्पेन का सारी सेना लगातार आक्रमण करती रही। उनके डिफेंस को बार बार भेजती रही, लेकिन अंतिम किले को में जटे रहे मार्टिनेज। लेकिन फिर अंतिम एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ के शुरुआत में ही एक्स्ट्रा टाइम में के शुरुआत में ही उनका अभेद किला ढह स्पेन के खिलाड़ियों ने भेज दिया। बदलू खिलाड़ी आए और एक बेहतरीन वॉली से मार्टिनेज को छकाकर स्पेन को न सिर्फ बढ़त दिला दी बल्कि ट्रॉफी भी। मैदान में न मेसी थे, न मेसी का मैजिक, और न ही उनकी टीम मैदान पर कहीं दिखाई दे रही थी। अधिकांश समय लाल जर्सी पहने स्पेनिश खिलाड़ी, स्पेनिश लड़ाके अर्जेंटीना के गोल पर अर्जेंटीना की टीमें घुसे, लगातार हमले करते रहे। ज्यादातर वो उनके हाफ में ही खेलते, अर्जेंटीना के हाफ में ही खेलते रहे, और अर्जेंटीना का डिफेंस सिर्फ बचाव में लगा रहा है।
उस और ज्यादातर उसमें भी बचाव की अगर बात की जाए तो उसमें मार्टिनेज न होते तो अर्जेंटीना की जो गत बनती वो इतिहास में याद रखी जाती, लंबे समय तक याद रखी जाती। लेकिन वो लगातार डटे रहे और जो एक बदनुमा दाग अर्जेंटीना के चेहरे पर चिपक जाता है, उससे उन्होंने उनके मार्टिनेज ने बचाए रखा, उस बदनुमा दाग लगने नहीं दिया। मेसी की विदाई उन्हें मार्टिनेज का आभारी हाँ, और मेसी की विदाई भी इसी दाग के साथ होती। और सच तो यह है कि उन्हें मार्टिनेज का आभार जताना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके इस अंतिम विश्व कप में उन्होंने उनकी लाज बचा ली। स्पेन की टीम पहले मिनट से ही हावी रही और आखिरी सीटी बजने तक खेल पर उसका पूरा दबदबा रहा। बीच में एक आध बार कहीं चमक दिखाई दी अर्जेंटीना की, लेकिन स्पेन के अभेद डिफेंस ने उन्हें किसी तरह की घुसपैठ का मौका नहीं दिया। हालांकि गोल होने के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जिस तरह से वापसी मोरक्को के खिलाफ या दूसरी टीमों के खिलाफ अर्जेंटीना ने पिछड़ने के बाद वापसी की थी, तो शायद वापसी इस मैच में भी करता है। लेकिन स्पेन के अभेद दीवार ने उन्हें ऐसा करने से रोके रखा और सिर्फ एक आध दो 4-5 मिनट उनके हाथ में खेल होता रहा। अंतिम से अंतिम सीटी बजने तक, आखिरी मिनट तक खेल पर स्पेन हावी रहा। और जाहिर है कि जब वो टीम हावी थी तो उसे 90 मिनट के खेल में ही जीतना चाहिए। तो एक्स्ट्रा टाइम में तो मार्टिनेज की बहादुरी, मार्टिनेज की बेहतरीन गोलकीपिंग की वजह से एक्स्ट्रा टाइम में खिंच गया, नहीं तो पहले ही स्पेन चैंपियन बन जाती। और हैरत इस बात की है कि इस पूरे टूर्नामेंट सबसे दिलचस्प ये तथ्य है कि अजय रही स्पेन, एक भी मैच नहीं हारा और उसके गोलकीपर ने कमाल का, या डिफेंस का है, पूरा डिफेंस जिस तरह से खेला, मिडफील्ड और डिफेंस और फिर गोलकीपर, उनके खिलाफ सिर्फ एक गोल हुआ, वो भी क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने उनके खिलाफ एक गोल किया। स्पेन की मिडफील्ड इतनी तगड़ी है कि गेंद को क्लियर करने और फिर अपने जो अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी उनको उन तक पहुंचाने में कभी देर नहीं किया। तुरंत मतलब काउंटर अटैक इतना तेज किया इस पूरे टूर्नामेंट के ने, चैंपियन की तरह खेली इस पूरे टूर्नामेंट। अन्य टीमों की तरह अर्जेंटीना की भी इस दीवार को दूसरे यानी डिफेंस की दीवार को भेद नहीं पाए, मिडफील्ड को ज्यादा छका नहीं पाए और इसकी वजह से स्पेन लगातार मैच जीतते रहे और चैंपियन बना। वैसे ये भी है कि फाइनल में थोड़ा खेल में धक्का मुक्की भी हुई, थोड़ा रफ खेल भी हुआ, अर्जेंटीना के खिलाड़ी को एक लाल कार्ड भी देखना पड़ा और मैच के बाद भी थोड़ा मैदान पर हिंसा हुई जो नहीं होनी चाहिए। फुटबॉल के आसमान पर उगे यमाल नाम के सूरज ने मैसी नाम के सूरज को धुंधला कर दिया और ये लगा कि अब मैसी का सूरज धीरे धीरे डूब रहा है, ताचल की तरफ जा रहा है। जाहिर है कि एक लंबा कैरियर उनका रहा, मैसी ने अपने मैजिक से बहुतों को प्रभावित किया, लेकिन फाइनल में उनका जादू नहीं चला। और दिलचस्प ये भी है कि अरसा पहले, करीब 20 साल पहले, मैसी और यमाल की मुलाकात एक अजीब व गरीब तरीके से हुई थी और तब मैसी उसी 19 और मैसी के बहुत, यमाल मैसी के बहुत आदर्श मानते हैं और 19 नंबर जर्सी पहनने की बात जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया
कि शुरुआत में जब मैसी ने विश्व कप की शुरुआत की थी तब वो 19 नंबर की जर्सी पहना करते थे, और वही अब यमाल का सूरज चढ़ रहा है और मैसी का सूरज ढलान पर है। सांडों की लड़ाई के लिए मशहूर लड़ाकों को अब जमकर टमाटर की होली खेलने का पूरा हक है, जश्न मनाने का पूरा हक है। बधाई उस पे। लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद, और वो उम्मीद यह है कि इस तरह इस कि विश्व का फुटबॉल के भारत में हम जो लोग देखते हैं, जो प्रेमी हैं, रात भर जागकर ऐसे भारत के लिए कब ऐसे हम लोग रात भर रत जगा करेंगे और भारत को विश्व कप में खेलता देखेंगे। एक उम्मीद हम तमाम लोगों को है, शायद अगले या उससे अगले या फिर उससे अगले, लेकिन एक दिन आएगा कि भारत विश्व कप जरूर खेलेगा। खेलों के किस्से में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ। अंत में एक बार फिर के, अगर अभी तक आपने बादल बा मलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, सबसे और शेयर भी कर लें लोगों तक, और लाइक तो जरूर कर लें। और अगर ठीक ठाक लगे वीडियो तो कमेंट भी कर लिया करें कभी कभी। आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।